आज शाम की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि आज के पवित्र दिन में शाम के समय प्रभु तेरी हैकल में उपस्थित होकर तेरी आराधना, तेरी बंदगी कर सकें, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें, तेरी स्तुति के गीत गा सकें, तेरे वचन पर मनन चिंतन कर सकें और अपने जीवनों को तेरी नज़दीकी में ला सकें। आज की इस विशेष आराधना पे प्रभु हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत नंबर 220 खड़े होकर के गाएंगे। ये गीत आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशी लान। के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूना पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशी लान। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हादी के ज़्यादा हम पासा न चाहते, राह में आजमाइश गर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदम, बीच आसमानी नूर। सबर रहे प्यार वफादा, चलते मसीह की इन खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को तकते, खुशी से तय। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता
नितादी का हाथ। देखेंगे शाम को हम रौनक में जिस वक्त, खुश हो तब रहेंगे नीत उसके साथ। क्या खुशनुमा है जी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है जी के कदम बीच आसमानी। हम सब खड़े रहेंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत तक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखेंगे, हम सब दुआ में मिलेंगे। पादरी के बी एडमंड साहब दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आज की शाम हम अपनी सरों को आपके पवित्र चरणों में झुकाए हुए हैं और धन्यवाद देते हैं आज का ये दिन जो आपका पवित्र दिन है। एक बार फिर प्रभु आपने हमको दिया, हमारी सुबह की आराधना में आप हमारे साथ रहें और एक बार फिर इस शाम हम आपके बच्चे आपकी आराधनालय में आपकी आराधना के लिए प्रभु हम एक बार फिर प्रभु हम जमा हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों में और इस हालात में प्रभु आपने अपनी दया और अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखा और हमारे साथ रहे। बहुत से लोग बीमार भी हुए, लेकिन हमारी प्रार्थना रही और आपने प्रभु उन लोगों को चंगाई दी। एक बार फिर हम दुआ मांगते हैं उन बीमार लोगों के लिए जो बीमार हैं। हम उन्हें प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिन जिन स्थानों पर हैं, अपने घरों पे हैं, इस शाम जब हम उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, वो इस बात का अनुभव करें और प्रभु आप अपने उस दया के हाथ को आप उनके ऊपर बढ़ाएं प्रभु। और हम जानते हैं चाहे वो बर्तिमाई हो, चाहे आंधी या तूफान हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, जो आपके पास आए और बड़ी धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यही हमारी दुआ है। हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु मसीह
आप अपनी दया के हाथ को उनको पर बढ़ाएं, चाहे किसी भी बीमारी के रूप में क्यों ना हो। और जाते जाते आपने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, ये सारा अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूं, और तुम मेरे नाम से, हम जानते हैं यीशु मसीह आपके नाम में वो सामर्थ है, और एक ही नाम है जो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, और वो यीशु मसीह का नाम है। और आपने कहा तुम मेरे नाम से उनके लिए दुआ मांगोगे अधिकार के साथ, बड़े खमान के साथ, और हम दुआ मांगते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं, आप चंगाई दें प्रभु। और हमारी इस कलीसिया में कोई भी जन बीमारी के हालत में है, आप उन्हें चंगाई दें, और कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो प्रभु, स्वस्थ रहें। हम धन्यवाद देते हैं आज जबकि हम आपके भवन में, आप हमें अपनी इबादत के लिए लेकर आए हैं, और आपने कहा मैं ऐसे आराधक को ढूंढ रहा हूं जो मेरी आराधना, यीशु मसीह की आराधना आत्मा में होकर और सच्चाई से, ऑनेस्टी के साथ आराधना करें। मैं स्वर्ग से सुनकर मैं उन्हें उत्तर दूंगा। आज जब हमें ढूंढ निकाला है और जो हम बैठे हैं यहां, हम आए हैं यहां, स्वर्ग से प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, और ये भी जानते हैं आप हमारे बीच में हैं, और कोई ऐसी ताकत जो आपकी उपस्थिति में विघ्न डाल रही है प्रभु, हम उसे यीशु के नाम में रिमूव करते हैं, और आपकी पवित्र उपस्थिति हम यीशु आपके नाम से मांगते हैं, ताकि हम भक्त जनों की आराधना आपको पसंद आए, और हम में से हर एक के आप साथ हो प्रभु। जो नहीं आ सके, जो नहीं कांटेक्ट कर सके, जो अपने घरों में हैं, हम उनके लिए भी दुआएं मांगते हैं। और आपने कहा 1 और 2 या 3 की भी प्रार्थना जो एक साथ, एक मन और एक ईमान के साथ करेंगे, वो भी मैं सुनूंगा। और दुआ मांगते हैं आप उन्हें घरों में, आप उनसे बातचीत करें। जो ऑनलाइन जुड़ गए हैं इस इबादत में, उनके भी साथ हो प्रभु, उन पर भी दया अनुग्रह करें, ताकि ये वचन रूपी बीज बोया जाता है, हम गीत गाते हैं, उनके लिए भी आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने प्रभु। हम दुआ मांगते हैं अपनी शहर के लिए, शहर के तमाम लोगों के लिए, अपनी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, और नित्य हमारी दुआ रहती हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं। उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। आप हमारे इस जिले के अधिकारी, हमारे राज्य के अधिकारी, हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अधिकारी, आप सबों के साथ हो, सबों के साथ हो पिता, और तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे मेथोडिस्ट चर्च, आप जानते हैं, आप हर एक शख्स, हर एक सदस्य, हर एक पासवान, हर एक डीएल और तमाम, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चाहे एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो, तू दया कर प्रभु, बातचीत कर प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई हो। हमारे
इस नॉर्थ इंडिया पर तेरी आशीष हो, हम चारों पास बहनों पर तेरी आशीष हो। जैसा प्रभु रोमियो के पत्र में लिखा है, सृष्टि बड़ी तरस भरी निगाहों से अपने लोगों को देख रही है। आज प्रभु हम चारों को भी लोग तरस भरी निगाहों से बड़ी मायूसी से देख रही है। खुदा हमें सामर्थ दे, हमारा ये प्रचार, हम चारों के ये लीडरशिप आपका महिमा कारण बने। हमें एक नए अभिषेक दे, हमें एक नई सामर्थ दे, हमें एक नई स्ट्रेंथ और ऊर्जा दे प्रभु, ताकि तेरा राज्य जो कि शैतान डिस्टर्ब करने में, परेशान करने में लगा है, हम शैतान को उस अथॉरिटी के साथ कुचल सकें, उसके अधिकार को नेस्त नाबूद कर सकें। आपने तो क्रूस पर हारा है और हमें बलवंत और सामर्थी बना। हमारे परिवारों को ब्लेस कर प्रभु, आशीष दे। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए एक बार फिर से। आज का वचन जब आपके दास पास्टर प्रमोद नंदा यहां से खड़े होकर प्रचार करने जा रहे हैं, उन्हें अपने अभिषेक मिले, तेरी आशीष हो प्रभु, ताकि हर एक जन यहां से बड़ी सामर्थ के साथ अपने अपने घरों में लौटें। और धन्यवाद दे प्रभु, हम चारों को अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक दे, और आराधना के बाकी हिस्से को यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। आजमाइश पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन आमीन। आज के मेरे और आपके ध्यान के लिए जो पादरी साहब ने स्क्रिप्चर पोर्शन जो आज का पाठ चुना गया है, वो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, आपके स्क्रीन में है यशायाह नबी किताब, और उसका 6 अध्याय और 1 पद से 13 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे सराफा दिखाई दिए, और उनके 6 पंख थे, और 2 पंखों से वह अपना मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के सबसे देवड़ियों के नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह में को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज।
उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनको कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उसमें कोई न रह जाए और घरों में से कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जल हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वांश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किए जाएंगे। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। चर्च से संबंधित सूचनाएं हैं, वो भी मेहरबानी से सुन लें। हमारी वेंसडे फेलोशिप ऑनलाइन ही चल रही है और उसका समय शाम को 6 बजे का है। अभी किसी भी तरह से टाइम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। वैसे हम सब लोग तो इस बात से वाकिफ़ हैं कि समय में भी थोड़ा बदलाव आ गया है, चेंजेस हो रहे हैं, पर जैसे जैसे आगे समय आएगा वर्शिप सर्विस का समय जो भी चेंज किया जाएगा आपको पहले से बताया जाएगा। फिलहाल वेंसडे फेलोशिप का समय शाम को 6 बजे है और संडे वर्शिप सर्विस हम 2 बार संडे को करते हैं, सुबह 10 बजे और दूसरी वर्शिप शाम को 5 बजे। इसके साथ साथ एक शादी की सूचना भी है, वो भी मेहरबानी से सुन लें। रौनक के मिश्रा जो मिस्टर आर के मिश्रा के बेटे हैं, हमारे ही चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी आंचल सिंह के साथ जो मिस्टर राजेश सिंह की बेटी हैं और बिजनौर के रहने वाली हैं। इनकी शादी 11 नवंबर 2020 शाम को 4 बजे मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर में होना करार पाई है। ये शादी की पहली पुकार है। अगर इस शादी के संबंध में कोई भी व्यक्ति ऐसे कारण जानता है कि शादी कानूनन तौर से गलत है, तो इसकी सूचना समस्त प्रमाण पत्रों के साथ पासवान को दें, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ये मौके दे रहा है कि हम उसकी आराधना उसके भवन में कर सकें और आप लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी है कि सुबह भी वर्शिप का हिस्सा बन सकते हैं और कुछ लोग शाम को भी। सुबह का समय 10 बजे का है और कुछ कम लोग
वहाँ आराधना में आते हैं। तो दूसरों को भी इनकरेज करें कि अगर वो चाहते हैं कि आराधना में आएं तो सुबह के समय या शाम के समय ज़रूर आराधना का हिस्सा बने और परमेश्वर की बरकतों को हासिल करें। कोई भी बात की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो फ़ोन के द्वारा भी आप बता सकते हैं। और मंगलवार से शुक्रवार तक जो मेरे रेजिडेंस पर ऑफिस है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक भी खुलता है। पासवान लोग वहाँ रहते हैं। आप लोगों से कहा है कि आप अपने नाम उसमें रजिस्टर्ड कराएं, तो आप अपना नाम भी करा सकते हैं। अगर कोई भी बात आपको करनी है, कोई जानकारी लेनी है, किसी भी चर्च से संबंधित कोई बात आपको करनी है, पास्टर्स से शेयर करनी है, तो आप आ सकते हैं। और 10 बजे से 12 बजे तक मंगलवार से शुक्रवार तक आप लोग आ सकते हैं। और जो लोग दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, वो फ़ोन से भी अपनी बात कह सकते हैं और फ़ोन से ही अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये सब इसलिए है कि इसका भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। आने वाला समय पता नहीं कैसा है, पर इसके लिए हम सबको कोऑपरेट करना है, मदद करनी है। और जो भी गाइडलाइन है, जो धर्म स्थल को खोलने के जो निर्देश सरकार ने दिए हैं, उसके अनुसार हमें काम करना है और उनका पालन भी करना है। आज सुबह भी हमारी वर्शिप बड़े आराम से हुई और किसी भी तरह का कोई शोर शराबा पीए सिस्टम में नहीं हुआ। और मिस्टर दयानिधि दिल्लू ने अपना जो मिक्सर है वो लगाया है। हमारा ठीक होने गया है। अगर जल्दी ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी बात ज़रूर करें। हम मिस्टर दयानिधि दिल्लू के भी धन्यवादित हैं कि उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी ली है। और आराधना सुबह भी बड़ी स्मूथली चली, किसी तरह की कोई शोर शराबा सीटी नहीं हुई। तो उम्मीद है आगे भी हमारी आराधना स्मूथली चलेगी। हम अपने इन जवानों का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं जो पूरी तरह से दोनों आराधनाओं में तैनात रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हमारी जो मीडिया टीम है जवानों की, वो अपनी जिम्मेदारी सुबह भी निभाती है और शाम को भी। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इन बच्चों को अपने बरकतों से परिपूर्ण करे और हर तरह से इनको संभाले, अपनी नज़दीकी में रखे। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हमदोसाना गीत की किताब से ये 15 नंबर है, पर ये गीत आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। जब इस गीत को हम गाते हैं तो आज शाम का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे। उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा। उसकी जय जयकार करो, जया हो जया, जया हो जया हो, जया हो जया हो। दीन दुखियों का है दा, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का
भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें। उसी की जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना, उसकी जया हो, जया हो, जया हो। हम सब एक कोरस में शरीक होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावंद, खुदावन तेरा ही है, तू ही ने दिया है, तेरा ही है, तू ही ने दिया है। कर कबूल से आशीष इस पर तशरीफ रखेंगे। कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है, आप मेरे फ़ोन से इसको हॉटस्पॉट लेके कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज त्योहार का भी दिन है तो हो सकता है इसलिए भी नेट में प्रॉब्लम हो। हम मिस्टर मॉरिस मैसी साहब के और दयानिधि दिल्लू साहब के भी धन्यवादित हैं कि वो भी दोनों वर्शिप सर्विस में आते हैं और अपना समय आराधना के लिए देते हैं, और जो गीत हैं उनको लीड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में लीड करते हैं। हम उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब इस समय ये मौका होगा कि हम आज का वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। आप सबका आज की शाम की इस आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। जितने हम इसमें शामिल हुए हैं, परमेश्वर सबको
अपनी सामर्थ्य और अपनी आशीषों से भरपूर करे और जीवन के हर पल में उन्हें संभाले, ताकि उनका जीवन उनकी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जैसा कि अभी आपके सामने पादी साहब ने पढ़ा, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 1 पद से 13 पद तक, जिस आयत पर आज हम विचार करेंगे वो 8वीं आयत है, 8वां पद है। लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। दुआ मांगो। हमारे दयालु और सामर्थी पिता, धन्यवाद के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाए हैं और तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु अपनी उपस्थिति के साथ हमें आभास होने दे और तैयार कर कि प्रभु हम तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। आज के वचन पर ध्यान करने के लिए प्रभु तू अपनी सामर्थ और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर कि प्रभु जो वचन तू अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है उसमें उसको अपने दास में होकर अपने लोगों तक पहुंचा। मेरे अपवित्र होठों को छू पवित्र कर, ताकि तेरा ये पवित्र वचन हर एक जीवन के पास पहुंचे और हर एक जीवन इससे लाभ उठा सके। बेनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पुराना नियम बल्कि पूरी बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जब भी जिस भी व्यक्ति से अपनी सेवा को लेना चाहा, कठिन परिस्थितियों में भी उसने उसको चुना और जैसे इस्तेमाल करना चाहा वैसे इस्तेमाल किया। यदि हम गौर करें पुराने नियम पर, सबसे पहले मूसा के जीवन पर जाएं। मूसा के विषय में मैंने और आपने संडे स्कूल में सुना होगा, संडे स्कूल टीचर्स से सीखा होगा कि किस तरह से वो एक राजकीय जीवन बिताते हुए उस स्थान को छोड़कर परमेश्वर की नजदीकी में पहुंचा और परमेश्वर ने अपनी योजना को उस पर प्रकट किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे लोगों की चिल्लाहट, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है। तू फिरौन के पास जा और उससे कहना कि वो मेरे लोगों को जाने दे। मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और उसका सामना कर सकूं। परमेश्वर ने उस पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया और उसको तैयार किया और उसके द्वारा अपनी योजना को पूरा करवाया कि इस्राएल जाति मिस्र की गुलामी से निकलकर बाहर आ सके। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में अगर हम देखें,
परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया, उसका चुनाव किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो अभी एक बालक हूं। और सच में जिस समय उसका चुनाव हुआ वो 19 साल का था। मैं तो एक बालक हूं और अभी सही से बोलना भी नहीं जानता हूं। परमेश्वर ने कहा कि गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझको चुन लिया है, इसलिए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और जो कुछ मुझे कहना है वो मैं तेरे द्वारा कहलवाऊंगा। अमस्या के पुत्र उज्जिया राजा के मरने के वर्ष में आमोस के पुत्र यशाया पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, उसको अपना दर्शन दिखाया और उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया। जैसा कि 8वें पद में लिखा हुआ है, तब प्रभु का ये वचन, मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से पहले जब उसने उस दर्शन को पाया कि प्रभु बहुत ही ऊंचे पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उसने सारापों को देखा और उनके रूप को देखा जो कि एक दूसरे से कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आगे लिखा हुआ है कि तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। तब उसने स्वयं का आकलन किया, सेल्फ असेसमेंट किया और उसने जाना कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैं परमेश्वर के इस दर्शन को पाकर नाश हुआ जाता हूं। उसने कहा कि क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, पाप का स्वभाव मेरे जीवन में पाया जाता है। मैं कैसे परमेश्वर के इस दर्शन को सहन कर पाऊंगा? तब लिखा हुआ है कि एक साराप चिमटे से वेदी के अंगारे को उठाकर उसने मेरे होठों को छुआ और मुझसे कहा कि अब तो शुद्ध हो गया है। और तब उसने परमेश्वर के उस वचन को सुनकर वादा किया और उससे कहा कि मुझे भेज, मैं तैयार हूं, क्योंकि तेरी सामर्थ ने मुझको छू लिया है। यशाया जो एक कोट प्रोफेट था, एक राजकीय भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर के वचन को वो राजाओं तक पहुंचाता था। यदि हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखें, जिसको कि एक फोड़ा हो गया था और उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तब परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ये कहलवाया कि जाकर हिजकिय्याह से कहना कि तू अपने परिवार के लिए जो संदेश छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, क्योंकि तू मरने पर है। लेकिन जब हिजकिय्याह ने इस वचन को सुना
और परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, उससे क्षमा मांगी, तब परमेश्वर ने, अभी लिखा हुआ है कि यशाया अभी चौक तक ना पहुंच पाया था कि परमेश्वर का वचन उसके पास दोबारा पहुंचा और उससे कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कहना कि मैंने तेरे रोने और गिड़गिड़ाने को सुना है और मैंने तेरे उस पश्चाताप को देखा है, इसलिए मैं तुझे 15 वर्ष का जीवन और देता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब हमें चुनता है तो हमारे जीवन को उसी के समान बनाता चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए किया गया कि मैं पापियों को छुटकारे का, उद्धार का, बंधुओं को छुटकारे का पैगाम दूं और गिरते हुओं को उठाऊं और जो तिरस्कृत हैं उनको वो स्थान दूं जो उनके लिए आवश्यक है। पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय 27वें पद में, कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का चुनाव अनूठा, निराला और अद्भुत है। वो जिसको चुनता है, जिसको अपने पास बुलाता है, जिसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके द्वारा वो अपना कार्य करवाना चाहता है, जिसके द्वारा वो अपनी योजना को पूरा करवाना चाहता है, उसको अपनी सामर्थ्य से भरता है। जैसे यशाया को वेदी के अंगारे से उसके होठों को छूकर तैयार किया कि वो उसके सवाल का जवाब दे सके कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। और यशाया ने जवाब दिया कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। अजीजों, परमेश्वर जिस वादे को हमसे करता है वो उसे पूरा भी करता है। वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम स्वयं को जांचें, स्वयं को परखें, ये जानें कि हम किस स्थिति और किस परिस्थिति में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय 28वें पद में परमेश्वर का एक आमंत्रण हमें है, न सिर्फ कुछ लोगों के लिए बल्कि सारी मानव जाति के लिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और तुम अपने जीवन में विश्राम और शांति पाओगे, आनंद पाओगे। मेरे प्रियो, वो अपने वायदों को पूरा करते हुए हमें अपने मार्गों में आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है, क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर अपनी नज़रों को उठाते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, सुबह हमने एक गीत गाया, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। और जब उस आवाज़ को सुनकर हम रिएक्ट करते हैं, केवल सुनने वाले ना हो,
रिएक्शन भी जरूरी है। जब हम रिएक्ट करते हैं और उसकी नजदीकी में आते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसके वचन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, उसके वचन पर विचार करते हैं, तब हम उसकी सामर्थ्य को देखने पाते हैं। तब हम उसकी योजना को पूरा करने के योग्य हो जाते हैं। पुराना नियम कहता है कि अनहोलीनेस से छुटकारा पाने के लिए, अशुद्धता या पापी जीवन से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने 5 बलियां ठहराई, और जिसका जैसा पाप होता था उन बलियों के अनुसार, उन पापों के अनुसार उसको बलि याजक के द्वारा चढ़वानी पड़ती थी। लेकिन यदि हम नए नियम की ओर ध्यान दें तो वहां कुछ और पाते हैं। पुराने नियम हमें ये बताता है कि दास घर में नहीं रहता, दास को जूते पहनने का अधिकार नहीं था, दास कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनता था, और सबसे बड़ी बात, दास अपने स्वामी की उंगली के इशारों पर चलता था। ये समय था, पुराना समय, जब लोग एक दूसरे के दास, एक दूसरे के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन आदम की उस आज्ञा उल्लंघन के बाद सारी मानव जाति एक ऐसे पाप की और एक ऐसी दशा में पहुंच चुकी थी कि वो पाप की दास हो चुकी थी, और उस दासत्व से छुड़ाने के लिए केवल एक ही उपाय था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजे। क्योंकि व्यवस्था हमसे कहती है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, तो मनुष्य के बदले पशु या पक्षी का बलिदान क्या सार्थक होगा? नहीं, मनुष्य के बदले मनुष्य। व्यवस्था कहती है कि जो पशु या पक्षी बलिदान किया जाए उसमें किसी तरह का दोष, किसी तरह का कलंक ना पाया जाए। यदि किसी पक्षी का एक पंख हाथ से उखाड़ा गया है तो वो परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाने योग्य नहीं है। किसी पशु की अगर कोई भी खरोंच कहीं लगी हुई है तो वो परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाने के योग्य नहीं है। और ये बातें मनुष्य के पाप को दर्शाती हैं कि जब वो मेमना जो कि निष्कलंक हो, जिसके बलिदान होने से, जिसके बलिदान दिए जाने से मानव जाति का उद्धार हो, तभी कुछ हो सकता है। और इसीलिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो पाप से अनजान था, जिसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं थी, जो पाप रहित था, निष्कलंक था, कोई दोष उसमें नहीं पाया जाता था। कुरान भी इस बात की गवाही देती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो कलमतुल्लाह यानी अल्लाह की का कलाम है, उनमें किसी तरह का कोई भी गुनाह नहीं पाया जाता था। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर भेजा कि वो अपना बलिदान देकर सारी मानव जाति के लिए सदा सदा के लिए छुटकारे का मार्ग तैयार करते, पाप से उद्धार का मार्ग तैयार करते। मेरे अजीजों,
जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने नाम से बुलाया है, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि मैं और आप उसकी कौम, उसके लोग, उसके चुने हुए कहलाएं, तो मेरा और आपका फर्ज क्या है? क्या मैंने और आपने अपने आप को जांचा है? क्या मैंने और आपने अपने आप को देखा है कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या मैंने और आपने अपने आप को ये देखते हुए कि इस संसार में जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसका बलिदान कैसा था और उसके बलिदान के द्वारा क्या हम बचाए जा सकते हैं, इस पर विचार किया? यदि हमने उस बलिदान पर विचार किया है जो उसने क्रूस पर अपने लहू को बहा कर दिया, तो सच में मैं और आप पाप के दासत्व से छूट जाएंगे और छूटे हुए हैं। और यदि अभी भी उस बलिदान से अनभिज्ञ हैं और अपनी मस्ती में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो याद रखिए कि वास्तव में हम बचाए हुए लोग नहीं हैं, उसके चुने हुए लोग नहीं हैं, उसकी प्रजा नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचें, क्योंकि प्रभु का लहू हमें सारी गुलामियों से छुटकारा दे देता है। मैं इसलिए आया और मेरा अभिषेक इसलिए किया गया कि मैं पापियों का उद्धार करूं, बंधुओं को छुटकारे का पैगाम दूं और गिरते हुओं को उठा लूं। वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए, परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर की उस दया को अपने जीवन में पाने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाने के लिए? क्या मैंने और आपने अपने आप को तैयार किया है? यदि नहीं तो अभी समय है। न जाने वो समय कब आ जाए कि जब हम अपने पापों का हिसाब देने के लिए उस न्याय के सिंहासन के सामने हो। तैयार हो जाएं अभी से, ताकि आने वाले समय में बचाए जा सके। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 4 अध्याय के 13 पद से अगर हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो पहले मसीह में सो चुके हैं वो पहले जी उठेंगे और प्रभु के साथ होंगे। जो जीते रहेंगे तब तक वो उनके बाद होंगे, और तब उसके साथ बादलों पे उठाए जाने के बाद हमारा न्याय होगा। उस न्याय के लिए अपने आप को तैयार करें। क्या हम वास्तव में तैयार हैं? जांचें, परखें और पाप के दासत्व से छुटकारा पाए। परमेश्वर हम सबको अपनी सामर्थ्य, अपने बल से भरपूर करे कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। आमीन। दुआ मांगो। प्रभु हमारे प्रेमी पिता, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए कि प्रभु सच में तूने हमारे जीवन को संवारा है। तू नहीं चाहता कि हम अपने पापों में रहते हुए मर जाएं, बल्कि चाहता है कि हर एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करे और अनंत जीवन को पाए। तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है। इसलिए प्रभु हमारे जीवनों को अपने योग्य बना, और जिससे कि हम पाप के गुलाम न रहें, बल्कि एक आज़ाद ज़िंदगी जीते हुए खुदावन तेरी संगति में बने रहें और तेरी महिमा के लायक बने। हमको प्रभु
अपने चुने जाने पर ध्यान करने का मौका दे, अपने बुलाए जाने को हम समझें और तेरे नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए, और हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। आखिर में हम सब खड़े होकर एक कोरस गाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहा, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहा, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। तशरीफ रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी नज़दीकी में रखे, अपनी पनाह में रखे। सलामती के साथ आप सब यहाँ से विदा लें।